अमरोहा में महिला ने प्रसव के दौरान 3 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर के सफल प्रयास के बाद नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। जच्चा और तीनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तीनों बच्चों के जन्म को लेकर परिवार में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। डिंडोली क्षेत्र के नेशनल हॉस्पिटल और मैटरनिटी में महिला की ये सफल डिलीवरी हुई। बलिया में ददरी मेले के भारतेंदु हरिश्चंद्र मंच की गरिमा तार तार हो गई। भारतेंदु मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने आए कलाकारों के अश्लील गाने पर जनता भड़क गई। साहित्यिक मंच प्रमोद प्रेमी के गाने और डिम्पल सिंह के एक्शन पर लोग नाखुश दिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र मंच पर कल्पना पटवारी, प्रमोद प्रेमी, डिम्पल सिंह और प्रियंका सिंह मौजूद थे। गाने पर भड़की जनता ने खूब कुर्सियां चलाई। बांदा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। राजकीय इंटर कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। सैकड़ों की संख्या में छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। राजकीय इंटर कॉलेज की इस जर्जर बिल्डिंग में पढ़ाई के लिए छात्र आते हैं जो मजबूर हैं और सालों से बिल्डिंग के एक छोटे छोटे कमरों में पढ़ाई हो रही है। 2-2 शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाने के सामने मृतक के परिवार वालों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और निष्पक्ष रूप से मामले की जांच की मांग की। दरअसल अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के लेगडुआ गांव के रहने वाले पूशू बंजारा घर से इलाज कराने को लेकर घर से निकले और 3 दिन तक वो लापता रहे, जिनके बाद उनका शव देवलपुर के बरगी डैम में पाया गया। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। हमीरपुर में दबंगों ने युवक को घर से निकालकर बीच रोड पर ले जाकर दौड़ा कर पीटा। मामूली बात को लेकर 3 दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राठ कोतवाली पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के कारण दबंग के हौसले बुलंद हो चढ़े हैं। पीड़ित के द्वारा शिकायत करने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। राठ कोतवाली क्षेत्र के मवई गाँव का ये मामला है। हरदोई में गर्भवती महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की। अश्लील वीडियो मैसेज भेजने और थानेदार द्वारा महिला को बेइज्जत करने का ये मामला है। गांव के ही दबंग युवक द्वारा गर्भवती महिला को इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो और मैसेजेस भेजे गए। विरोध करने पर दबंगों ने महिला और उसके परिवार वालों को बाजार में लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर पीटा। महिला, उसके पति और भाई को गंभीर चोटें आई। हरदोई पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए बैट से हमला कर लूट करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीती 6 नवंबर को सराफा व्यवसायी पर बैट से इन लुटेरों ने हमला किया था और जेवरात लूट लिए थे। एसओजी और सर्विलांस टीम द्वारा शातिर लुटेरों की गैंग का भंडाफोड़ करते हुए इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत के बाद उज्जैन की शिप्रा महाकाल पेड़ी पर पुरोहितों ने भगवा रंग में विशेष आरती की। मध्य प्रदेश में 163 सीट पर जीतने का उत्साह बीजेपी का देखने को मिल रहा है। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस भगवा रंग से आरती का लाभ लिया। मध्य प्रदेश में भाजपा की 163 सीट मिलने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बहराइच के थाना मूर्तिहा में किए गए आरोपियों द्वारा अपराध पर पुलिस अधीक्षक बहराइच प्रशांत वर्मा ने अदालत के आदेश पर आरोपी के घर रामनगर थाना धौरा जनपद लखीमपुर खीरी पर NBW जारी कर धारा 82 के तहत नोटिस चिपकाया और डुगडुगी पिटवाकर आरोपी के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। विधायक बनने के बाद बाल मुकुंद आचार्य महाराज का ये पहला एक्शन। चांदी की टकसाल रोड पर खुले में बिकने वाले नॉनवेज को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए गए। दुकानों को कानूनी प्रक्रिया से तुरंत हटाने को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। जयपुर में हवा महल से विधायक बनने के बाद देर रात तक हवा महल और हाथोज धाम में जश्न का माहौल देखने को मिला। हाथोज धाम में श्रद्धालुओं और समर्थकों का जबरदस्त जनसैलाब हुआ। जांजगीर चांपा जिले के तीनों विधानसभा में कांग्रेस ने परचम लहराया है। विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से कांग्रेस के प्रत्याशी व्यास कश्यप ने 6071 मतों से जीत हासिल की। अगलतरा विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ सिंह को उनके भतीजे कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह ने पटकनी दी और 22,758 मतों से जीत हासिल की। विराज हरबंश ने बीजेपी के संतोष लहरे को हराया। जांजगीर चांपा में क्रूर प्रवृत्ति के पिता और सौतेली मां ने मिलकर अपने ही नाबालिग बेटी का पहले गला घोटा और फिर उसे फांसी के रूप में फंदे पर लटका दिया। इतना ही नहीं, खुदकुशी की रिपोर्ट दिखाने भी खुद ही थाने पहुंचे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राज खुल गए। पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता और मां को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। 29 नवंबर की सुबह ये हत्याकांड हुआ था। महोबा की कबरई में रहने वाले बुजुर्ग दंपति ने एक नेता पर उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए। पीड़ित की जमीन में लगे ताड़बाड़ी निकालने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। पीड़ित ने बताया कि अपने पद और प्रभाव का प्रदर्शन कर हुकुम सिंह जो नेता है वो उसका भतीजा विमल सिंह और बेटा महेंद्र सिंह वहां पर मनमानी करते हैं और घर के सामने गाली गलौज कर रहे थे। रोकने पर बुजुर्ग महिला के साथ हुकुम सिंह की पत्नी रीनू ने मारपीट की। हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दीप उत्सव कार्यक्रम किया जाएगा।
अब इसको लेकर मथुरा जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नए कार्यक्रमों के लिए कोई अनुमति नहीं दी। पुलिस प्रशासन द्वारा कई हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन 6 दिसंबर को किसी भी संगठन को शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि में धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति नहीं देगा। मथुरा में घर पर फिजियोथेरेपी करने आने वाले युवक ने ही प्लास्टिक कारोबारी की पत्नी की हत्या कर उसके जेवरात और नकदी लूट ली। सीसीटीवी फुटेज में उसकी संदिग्धता पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार प्लास्टिक व्यापारी पंकज कुमार जैन जो है श्रीनाथ अपार्टमेंट गणेश रोड पर द्वितीय तल पर फ्लैट में रहते हैं। उनकी पत्नी की रिश्वत संस्था कर लूट लिया गया। मुरादाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 43 लाख रुपए का 600 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी के साथ 35,000 नगद रुपए बरामद किए। ये चोर फर्जी आधार कार्ड बनाकर अलग अलग राज्यों में रहते थे, जिन्हें मुरादाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। ये चोर राज्यों में चोरी कर रहे थे, जिन पर 30 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज। सहारनपुर में गागलहेड़ी कस्बे में देहरादून रोड स्थित एक मकान में बिजली चेकिंग के लिए पहुंचे विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जेई अश्विनी चौबे ने थाने में शिकायत की। बिजली विभाग की टीम शाकिब के घर में घुसी तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी गई। इसका वीडियो थाने में भी दे दिया गया। सीतापुर के पटंजा गांव में रहने वाले 25 साल के युवक 1 महीने से लापता थे। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की थी, परंतु उनका कोई पता नहीं चल सका। काफी मशक्कत के बाद परिवार वालों ने कोतवाली मिश्रिक में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिनका सोमवार को जंगल में पेड़ से लटका हुआ और कंकाल मिला। परिवार वालों ने शर्ट से युवक की पहचान की। सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र की चकिया ग्राम पंचायत के पीपरी गांव के पास कर्मनाशा नदी में 5 दिन पहले घर से गायब एक छात्रा का शव तैरता हुआ मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकालकर मृत युवती के शिनाख्त में जुट गए। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीण और परिवार वालों ने युवती की पहचान सुमन प्रजापति के रूप में की। शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार का भव्य जुलूस निकाला गया। शुजालपुर विधानसभा में जीत के बाद हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री इंदर सिंह परमार ने जनता का अभिवादन किया और हृदय से आभार माना। प्रचंड जीत के बाद नगर भ्रमण पर निकले मंत्री हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजाते चले, जिनका जगह जगह स्वागत हुआ। सुल्तानपुर पहुंची वंदे भारत पदयात्रा। डीएम कृतिका ज्योत्सना को पौधा देकर पर्यावरण बचाव का संकल्प दिया गया। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी से शुरू ये पदयात्रा 9,900 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जो पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर जनपद धम्मौर से शुरू हुई थी। 50,000 बच्चों के साथ भी सेमिनार करके लगभग 300 पौधे लगाए जा चुके हैं। सुल्तानपुर के गोसाईगंज अंतर्गत उगड़पुर में पुरानी रंजिश में 3 युवकों ने एक 9 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। आरोपियों ने उसे मारकर मंदिर के बगल में एक ट्यूबवेल के कुंड में फेंक दिया। हालांकि शिकायत मिलते ही पुलिस ने इन आरोपियों को हिरासत में लिया। करीब 22 घंटे बाद घर से 300 मीटर दूर कुएं से बच्चे की लाश बरामद की गई। राजपुर के ग्राम प्रधान ने खेलने जा रहे बच्चों का अपहरण करने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक उन्नाव को पीड़ित बच्चे ने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गाजीपुर गांव में मौजूद ग्राम प्रधान ने खेलने जा रहे बच्चे को अपहरण करने की कोशिश की। वे बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जब वहां पहुंच गए तो ग्राम प्रधान वहां से भाग निकला। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मुन्ना चौरसिया को गिरफ्तार किया गया। आरोपी थाना कुकुंद क्षेत्र से बरामद लगभग 6 क्विंटल 53 किलो 470 ग्राम गांजे के मामले में फरार चल रहा था। गांजे की कीमत करोड़ों में आंकी गई है, जिसकी तस्करी के मामले में काफी समय से यह इनामी बदमाश फरार था। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। बहुमत का असर दिखा। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में नारेबाजी शुरू कर दी। सांसदों ने लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार के नारे लगाए। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील की कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में न निकाले।